अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि व्यक्तित्व बनाना और व्यक्तित्व बिगाड़ना दोनों कलाएं हमारे हाथ में ही हैं। सामान्यतः व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों में अपनी स्थिरता खो देता है और फिर व्यक्तित्व भी खो देता है। आज की नीति में अपन समझेंगे कि अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कैसे किया जाए। घर का निर्माण बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत बार कर लेते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर सब देख लेते हैं, लेकिन जो अपने व्यक्तित्व का निर्माण एक बार करता है उसको फिर किसी भी चीज़ की निर्माण की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आगे से आगे चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं। राम ने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया था, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया था जो दुनिया के लिए आदर्श हो। एक शब्द है मर्यादा पुरुषोत्तम। जब भी वो शब्द कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम की याद आती है। उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया था। आज की नीति में कह रहे हैं कि अच्छा व्यक्तित्व पूर्णता या सफलता से नहीं बनता। जो अच्छा व्यक्तित्व है वो किसी भी काम को पूरा करने से नहीं बनता। आप लोग मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना, मेरे नज़रिए समझना। बहुत लोगों को लगता है कि मैं सफल हो गया हूँ तो मेरा व्यक्तित्व अच्छा है, अथवा मैंने जो भी काम लिया है वो पूरा कर दिया है इसलिए मेरा व्यक्तित्व अच्छा है। ये गलत फहमी है। काम को पूरा तो लेबर भी कर लेती है। काम को पूरा तो लेबर भी कर लेती है और आप देखना सफल तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अब बात यहाँ ये है कि जिसने काम पूरा कर लिया उसको सफल नहीं कहेंगे, उसको सफल कह सकते हैं, उसको अच्छा व्यक्तित्व नहीं कह सकते। गांव में बीड़ी बनाने वाले लोग रहते हैं, बीड़ी वो भी दिन भर में 50-100 बीड़ी बना लेते हैं, उतना टारगेट लेके बैठते अपना काम पूरा कर लेते हैं। तो काम पूरा कर लिया इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्तित्व अच्छा है। एक कसाई भी मुर्गियां काट रहा है, मछलियां काट रहा है और ये सोच के कि आज का मेरा टारगेट है, पूरा कर लिया, तो क्या अच्छा व्यक्तित्व हो गया? काम की पूर्णता या काम की सफलता या अच्छा व्यक्तित्व का चिन्ह नहीं है। तो अच्छा व्यक्तित्व क्या है? काम में स्थिर रहना और स्थिर रहने के साथ साथ काम में निरंतर लगे रहना। दो चीजें आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, एक स्थिरता और एक निरंतरता। निरंतरता का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, लगातार चीजों का बना रहना, करते रहना। ये आपकी कंसिस्टेंसी, स्थिरता का मतलब होता है स्टेबिलिटी। टिका व्यक्ति टिकता ही नहीं है। जो अच्छा व्यक्तित्व होता है, विराट व्यक्तित्व होता है, वो टिकता है। कोई काम हाथ में लेता है, उस काम में वो टिका रहता है। सामान्य से अपन एक बिजनेसमैन की बात करते हैं। उसने बिजनेस चालू किया, उसने कहा क्या करना है, चलो कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। कपड़े की दुकान खोली, समझ में नहीं आ रहा, 6 महीने 8 महीने साल भर हो गया है, चेंज करते हैं। उसने कपड़े की दुकान चेंज कर ली। फिर अब क्या करें, चलो धोती की दुकान कर लेते हैं, चलो स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, कॉस्मेटिक खोल लेते हैं। फिर 1 साल 6 महीने बाद चलो कॉस्मेटिक भी नहीं जम रही है, अपन तो डिस्पोजल का बिजनेस कर लेते हैं। 6 महीने साल भर में आपने बिजनेस चेंज कर लिया, स्टेबिलिटी नहीं है। और जिसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है वो कहाँ से अच्छा व्यक्तित्व बना पाएगा? स्टेबिलिटी होना चाहिए।
एक व्यक्ति ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है लेकिन अपने बिजनेस पर स्टिल है, और स्ट्रगल करते 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 वो सक्सेसफुल हो गया है। आप लोग किसकी श्रेणी में आते हैं? स्टेबिलिटी कितनी है? बच्चों के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, थोड़ी सी देर में उनका मूड इस ओर, थोड़ी देर में मूड इस ओर, मूड स्विंग होता है उनका। अगर आप लोग भी मूड स्विंग करते हो, मूडी हो, अच्छा व्यक्तित्व नहीं है। और अच्छा व्यक्तित्व नहीं है तो सफल होने के बाद भी आपको सफ़र करना पड़ेगा। एक हिंदी का एक इंग्लिश का है, सफल होने के बाद भी आपको लाइफ में सफ़र करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि चीज़ें हाथ में आएंगी नहीं, आने वाली भी होंगी तो आके चली जाएंगी। इसलिए स्थिरता चाहिए। कोई भी चीज़ सीखें, स्थिरता के साथ सीखें। एक स्किल में लंबा वक्त दें। आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हो, देखना कि हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अ, अच्छा गाना गाता है, अच्छी पेंटिंग करता है, लेकिन उसकी इस कला को ना घर के लोग पहचानते हैं ना समाज के लोग। और फिर उसको धीरे से, ये तो बाहर की चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है करने से, यहाँ वहाँ की बातें करके बेचारे को बाहर कर देते हैं। अगर वो बच्चा 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी भी साल की उम्र से उसको लगता है कि वो गाता है, अच्छा गाता है, उसकी आवाज़ अच्छी है, लगातार अगर वो बच्चा गाए, लगातार गाए, 20 साल का उसका रियाज हो जाए, तो वो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच जाएगा। निरंतरता और स्थिरता। जो व्यक्ति स्टेबल नहीं होता लाइफ में, उसको कुछ भी नहीं मिलता है। जो स्टेबल नहीं होता उसको कुछ भी नहीं मिलता है। आप लोग अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएं। आज आप देखो कि शादी विवाह भी ऐसा हो गया है जैसे कंपनीज ज्वाइन करना। हाँ, व्यक्ति शादी करता है, अब सिस्टम थोड़ा डिफरेंट हो गया है। लड़की भी पढ़ लिख गई है, लड़का भी पढ़ लिख गया है, जॉब करते हैं। देखो पहले के एंशियंट टाइम में और मॉडर्न टाइम में कितना डिफरेंस आ गया। लड़का भी जॉब कर रहा है, लड़की भी जॉब कर रही है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कर रहा है। एंशियंट टाइम तो सब बिजनेस करते थे, बिजनेस करते थे। फैमिली को, जो वाइफ रहती थी, हाउस वाइफ रहती थी, उसके पास कोई बेस नहीं होता था कि वो जा पाए, तो वो घर में निर्वहन करती थी। अब क्या हो गया है, ऑप्शंस आ गए हैं, जॉब करते हैं। मेरा भी जॉब है, मेरी भी करियर है, फिर वो ईगो क्लैश होता है। व्यक्ति अपना ईगो बाहर बताता नहीं है, जो प्रॉब्लम्स नहीं होती वो बाहर बताता है, और प्रॉब्लम्स को बाहर बताते बताते डिवोर्स, जिस शब्द का भारतीय सभ्यता में कोई स्थान ही नहीं है, बात उस लेवल पहुंच जाती है। क्यों? स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। विवाह किया है तो निभाना चाहिए। मैं एक बात पुरुषों से कहता हूँ, सिस्टम अगर उल्टा होता, लड़के को घर छोड़ करके लड़की के पास रहना पड़ता, ये सिस्टम होता, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई पुरुष जाता। मैन तो ईगोइस्टिक होते हैं। कोई पुरुष नहीं जाता अपना घर छोड़ के बोले हम ऐसे ही ठीक है। जब कोई आपके लिए घर छोड़ करके आया है, थोड़ा उसके हिसाब से भी चलो, स्टेबिलिटी बना के चलो। लंबे समय तक आप स्टेबिलिटी रखोगे तो लोगों का आपके ऊपर फेथ बनेगा। आजकल सिस्टम आ गया, कंपनीज 200-500 करोड़ की हुई और आईपीओ, मार्केट में आईपीओ। अरे आईपीओ तो निकलता है, लेकिन कंपनी मार्केट में वही स्टेबल रहती है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके चलती है। आप लोग आगे का नहीं सोचते हो, तत्काल का सोचते हो। आप लोगों ने गाड़ी ओवरटेक की होगी कभी? जो ओवरटेक करता है ना, उसका ब्रेक में, स्पीड में कंट्रोल होता है। अगर एट द एंड ओवरटेक के समय सामने से कोई आ गया तो क्या करेंगे? कुछ लोग अंधाधुन चलाते हैं, तो ऐसा चलाते हैं कि डायरेक्ट भगवान के पास जाते हैं। कोई भी काम हो आपकी लाइफ में, उसमें स्टेबिलिटी रखो तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। विश्वसनीयता बढ़ेगी, लोग आपका विश्वास, आपके ऊपर विश्वास करेंगे। तो देखना, जब लोग विश्वास करेंगे तभी आपकी व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मैं उन लोगों पर बिलीव नहीं करता हूँ, ना उन बातों में बिलीव करता हूँ
जो सडनली चेंज हो जाते हैं, गिरगिट की तरह जो रंग बदल लेते हैं, मौसम की तरह जो फितरत बदल लेते हैं, ऐसे लोगों का कौन विश्वास करेगा। आप भी अगर किसी से, मैं एक ज्वेलरी की बात करता हूँ, किसी का गोल्ड शोरूम है, आपकी 2 पीढ़ी किसी से गोल्ड शोरूम से गोल्ड ले रही है, आप भी उसी के पास जाओगे। क्यों? यार उसका शोरूम बना है, चल रहा है, सिंस 1940 है। ये लोग, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना सिंस 1940, सिंस 1960, क्यों लिखते हैं? कि हम इस बिजनेस में स्टेबल हैं, हम आपको धोखा नहीं देंगे। और ये जो स्टेबिलिटी है, ये आपकी प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाती है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कोई भी काम करो, उसको इतने लंबे समय तक करते रहो, कंटिन्यूसली करते रहोगे तो आपकी एक पहचान बनेगी। और करते रहोगे तो आपकी अ, उसमें आपका हाथ रम जाएगा। भोजन बनाना एक कला है, कपड़े सिलना एक कला है, लोगों से बातें करना एक कला है। कहीं ना कहीं ये कलाएं आपको जागृत करना चाहिए कंसिस्टेंसी से। हिंदी की बुक, नर्सरी की बुक हिंदी की देखना आप कभी, उसमें आ बना होता है, ई उ सारे स्वर व्यंजन बने होते हैं, ऐसे नहीं बने होते हैं। एक बना होता है पूरा आ रेड कलर से, फिर अगला जो बना होता है डॉट 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 डॉट, पूरे में डॉट होगी, फिर नीचे उतरते जाओगे तो डॉट्स कम होती जाएंगी। एक आ में अगर 50 डॉट है तो नीचे उतरते उतरते 40, 30, 20 ऐसे बचेंगी, ताकि बच्चा उसमें निरंतर अभ्यास करे। कोई बोले कि क्या ज़रूरत है इसकी, तो भैया जिसके पास निरंतरता का अभ्यास नहीं है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्षर सही नहीं आएंगे। खैर आजकल तो लोगों ने लिखना ही छोड़ दिया है, फ़ोन, एआई, और वो भी कौन टाइप करे, बोल दो तो टाइप हो जाता है। आप देखो कितना आप अ, आधुनिकता पर आधारित हो चुके हो। आने वाले समय में तो कोई लिखेगा ही नहीं। जब कोई लिखेगा ही नहीं तो उसके माइंड कैसे काम करेगा। निरंतरता लाओ, कोई भी काम करो उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और कंसिस्टेंसी इतनी बड़ी हो कि आप मास्टर ब्लास्टर बन जाओ उसके। आप उस चीज़ में इतना इतना प्रैक्टिस कर लो कि लोग आपको ही, जब भी किसी आपके काम से रिलेटेड, जो भी आप काम कर रहे हो, जब भी आपके काम से रिलेटेड चर्चा हो तो आपका ही नाम आए कि यार हाँ यही कर पाएगा। तीर चलाने की बात आती है तो अर्जुन का ही नाम आता है। क्या और लोगों से तीर चलाते नहीं बनते थे? क्या राम से तीर चलाते नहीं बनता था? कि युधिष्ठिर से नहीं बनता था? सबसे बनता था। लेकिन उसने, अर्जुन ने इतनी कंसिस्टेंसी रखी, इतनी कंसिस्टेंसी रखी कि परफेक्शन की ओर आ गया। स्थिरता, निरंतरता, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। ये जो नीति क्लास चल रही है, अभी आप लोग भीलवाड़ा में सुन रहे हो, 10 मिनट की होती थी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 18 मिनट तक पहुंच गई। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रवचन में पहुंच गया 1 घंटे के। ये कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी के कारण है। और जो जितना निरंतरता से जुड़ा रहता है ना, आप लोगों की भाषा में कहूँ तो रम जाता है, रम जाता है। अ, राजस्थान में मार्बल यानी मकराना, और मकराना मार्बल को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जितना घिसते हैं उतना चमकता है। जो दूसरे पत्थर उनको जितना घिसोगे उतना काले पड़ेंगे। मकराना पत्थर को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो निरंतर चमकता है। आप अपनी स्किल्स को निरंतर स्थान देंगे तो मेरा विश्वास है आपका व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये बात जितनी देर से समझोगे उतनी देर से समझोगे। मैंने ये चीज़ देखी है, जो स्थिर रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं। अपन 1 मिनट के लिए पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, 5 साल ये पार्टी, 5 साल वो पार्टी, 10 साल एक पार्टी में टिके, फिर पार्टी चेंज कर ली, तो लोग उसके व्यक्तित्व का विश्वास नहीं करते। क्यों? अरे यार अभी पार्टी बदल ले गए, काम तो करता है लेकिन विश्वास पात्र नहीं है। पार्टी
ढंग की नहीं है। विभीषण ने सही किया, राम के पक्ष में जाके सही किया, असत्य का पक्ष नहीं रखा, उसने सत्य का पक्ष रखा। लेकिन देखो उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म खत्म हो गई। आज भी लोग कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। भेदी मतलब विभीषण। कहावत चलती है एक विभीषण काफी है लंका जीतने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उसने अपने भाई का साथ नहीं दिया। स्टेबिलिटी रखें, हर काम में स्टेबिलिटी रखें, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और जिस दिन सम्मान बढ़ गया अपने आप व्यक्तित्व बनेगा। आपका व्यक्तित्व बनाना आपके हाथ में है, आपका व्यक्तित्व मिटाना आपके हाथ में है। माता पिता ने घर से भेजा है कि जाओ बेटा स्कूल चले जाओ, जाओ बेटा कॉलेज चले जाओ, आप बाहर कहाँ गए हो, उनको क्या बोला और क्या कर रहे हो। पापा 5,000 रुपये चाहिए, मुझे एक असाइनमेंट जमा करना है। पिता ने दे तो दिया, बाद में जब मालूम चला तो क्लब में पार्टी चल रही है। माता पिता का विश्वास टूटा है एक बार, अब जुड़ेगा नहीं। आपके जीवन में अगर किसी का आपने विश्वास तोड़ा है, फिर बहुत समय लगता है। टूटा कांच तो फिर भी जुड़ जाए, गला करके प्लास्टिक को कांच को फिर अपन रिमोल्ड कर लेते हैं, लेकिन टूटा विश्वास कैसे जुड़ेगा। इसलिए अगर सम्मान चाहते हैं, विश्वास का पात्र बनना चाहते हैं, अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहते हैं, निरंतरता स्थिरता रखें, अपने आप को स्टेबल रखें। सक्सेसफुल होना बड़ी बात नहीं है, स्टेबल होना बड़ी बात है। स्पीड तो खरगोश और कछुए की रेस में खरगोश की ज़्यादा थी, लेकिन कंसिस्टेंसी कछुए की थी, स्टेबिलिटी कछुए की थी, इसलिए कछुआ जीता था। आप खरगोश की तरह तेज दौड़ने वाले हो ना, अच्छी पर्सनालिटी के हो ज़रूरी नहीं है। अगर आप कछुए की तरह स्टेबल हो, कंसिस्टेंसी आपके पास है, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेकर के, आपसी व्यवहार को लेकर के, तो मैं मानता हूँ कि हाँ आप एक अच्छा व्यक्तित्व हैं। अपने व्यक्तित्व को कंसिस्टेंसी से जोड़ें, क्योंकि आज ये बात समझ में नहीं आई, कल पछताना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है कि सफलता तो कभी कभार मिलती है, सफलता कभी कभार मिलती है, और सफलता कभी कभार खुशी देगी, लेकिन जो स्टेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी, वो आपको हर समय खुशी देगी। नहीं यार मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैंने जो काम लिया है उसको कंसिस्टेंसी से मैं चला रहा हूँ। अपनी खुशी के लिए भी काम करें। अच्छा एक बात और है कि जो व्यक्ति जितना खुश रहता है, जो जितना खुश रहता है वो उतना सफल होता है। किस्मत प्रकृति भी उसी का साथ देती है जो खुश मिजाजी होते हैं। अपने जीवन को अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ें, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी लाएं। जब से मैंने क्लास चालू की आज तक बंद नहीं की। क्यों नहीं करी मुझे पता है, जिस दिन स्टेबिलिटी खत्म होगी कस्टमर्स खत्म हो जाएंगे। आप लोग लाइफ में स्टेबिलिटी लाएं ताकि आपके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की